श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध को लेकर जो विभिन्न प्रकार के मत हैं, विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं हैं, विभिन्न प्रकार के समाज में दिखाई देने वाले जो कार्य हैं, उन सब को लेकर और श्राद्ध के संबंध में शास्त्रीय विधान को लेकर पूर्व में विस्तृत चर्चाएं हुई हैं। फिर भी अनेक प्रकार का भ्रम और अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं हमारे सामने उपस्थित हो गई हैं। उसका कारण यह है कि वस्तुतः हम लोगों ने शास्त्रों को इतना जटिल बना दिया है, क्रियाओं को इतना अधिक विस्तृत कर दिया है कि सामान्य व्यक्ति इनसे दूर होता गया है और शास्त्र न समझने के कारण हम कर्मकांड की लंबी परंपराओं में उलझ चुके हैं। इसलिए जो सबसे सरलतम विधि है हमारे धार्मिक अनुष्ठान की, वह श्राद्ध है, क्योंकि यह श्रद्धा से जुड़ा हुआ विषय है। इसमें क्रिया उतनी प्रधान नहीं है जितनी भावना प्रधान है, परंतु हमने इसको इतना अधिक उलझा दिया है कि इसमें हम प्रश्नों का समाधान नहीं कर पाए और हमारी सारी क्रियाएं इस कारण से बाधित हो रही हैं। तो कुछ बातों पर आज विशेष चर्चा हो और आपकी जितनी भी शंकाएं हैं उनका समायोजन हम लोग कर सकें, इस दृष्टि से आज बात की जाती है। देखिए, पहला प्रश्न ये आया कि हम श्राद्ध तिथि को ही, अर्थात जो हमारे पूर्वज की निर्वाण तिथि है, जो मृत्यु तिथि है, उस पर ही श्राद्ध करें अथवा हम अमावस्या तिथि को श्राद्ध करें या हम पूर्णिमा तिथि को श्राद्ध करें, या बीच में ऐसा भी अभिमत आता है कि हम चतुर्दशी को श्राद्ध करें, या यदि सधवा स्त्री है तो नवमी तिथि को श्राद्ध करें। ऐसे बहुत से मत समाज में विद्यमान है। सर्वमान्य जो तथ्य है वह यह है कि जो दिवंगत व्यक्ति है उसकी जो मृत्यु तिथि है उस पर हमें श्राद्ध करना चाहिए। इसमें अब कोई संशय हमारे मन में नहीं रहना चाहिए। जो दिवंगत व्यक्ति की तिथि है, चतुर्थी हो, पंचमी हो, प्रतिपदा हो, द्वितीया हो, अष्टमी हो, नवमी हो, एकादशी हो, आदि आदि जो भी तिथि है, श्राद्ध उसी तिथि पर होना चाहिए। अब दूसरा, सबसे जो महत्वपूर्ण तिथि है श्राद्ध पक्ष में, वह होती है सर्वपितृ अमावस्या। आज इस पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। सर्वपितृ अमावस्या का तात्पर्य यह है कि इस दिन हम पार्वण श्राद्ध भी कर सकते हैं, अन्वष्ट का श्राद्ध भी कर सकते हैं, हम नैमित्तिक श्राद्ध भी कर सकते हैं, हम एकोद्दिष्ट श्राद्ध भी कर सकते हैं। श्राद्ध के लगभग 11 प्रमुख भेद हैं। इनमें से प्रत्येक श्राद्ध को हम अमावस्या तिथि में कर सकते हैं, क्योंकि यह सभी पितरों के लिए है। तो पहली बात तो यह हुई कि जिस तिथि को मृत्यु तिथि है उस दिन श्राद्ध होना, और यदि हमारी सामर्थ्य है तो सभी पितरों के लिए, जिनकी तिथि हमें ज्ञात है, जिनकी तिथि हमें ज्ञात नहीं है, यदि हम किन्हीं कारणों से मृत्यु तिथि पर श्राद्ध नहीं कर पाए हैं, ऐसी सब परिस्थितियों में हम सर्वपितृ अमावस्या तिथि को श्राद्ध कर सकते हैं अथवा सारे पितरों का श्राद्ध एक ही दिन कर सकते हैं। तो इस स्थिति में हमारे बीच में व्याप्त समस्त प्रकार के जितने भी मतिभ्रम है, इनको हमें दूर कर लेना चाहिए। अब सर्वपितृ अमावस्या का तात्पर्य ही इसके शब्द में निहित है, सर्वपितृ, सारे पितर, और विशेष करके जो हमारे पार्वण होते हैं। देखिए, पार्वण का तात्पर्य क्या होता है आप भी समझ लीजिए। पर्व, जैसे ये हमारी उंगली है ना, इस उंगली में एक यहां से लेकर के ये पर्व कहलाता है। ये पहला पर्व हुआ, ये दूसरा पर्व हुआ और ये तीसरा पर्व हुआ। ये तीन मिलाकर के ये पार्वण कहलाता है। अब तीन क्या, पहला जो पर्व हुआ ये हमारे पिताजी का हुआ, पिता, पितामह और प्रपितामह। यदि हमारे पिताजी जीवित हैं तो पिताजी के पिताजी से शुरू होगा, यदि दादाजी भी जीवित हैं तो उनकी अगली 3 पीढ़ी से शुरू होगा। तो ये 3 पीढ़ी का एक पर्व है जो पिताजी की परंपरा से चलता है। दूसरा, माताजी की परंपरा वाला, माता, पितामही और प्रपितामही। यदि माताजी जीवित हैं तो पितामही से शुरू होगा, है ना। इसी तरह से आगे 3 पीढ़ी तक चलेगा। तो पहला हुआ पिता की पीढ़ी और दूसरा हुआ माताजी की पीढ़ी,
और तीसरा जो है द्वितीय गोत्र, अर्थात हमारे जो नाना पक्ष का गोत्र होता है, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, ये दूसरा गोत्र जो माना जाता है नाना जी का, यह तीसरा पर्व कहलाता है। तो पहला पर्व हुआ पिताजी का, दूसरा हुआ हमारी माता जी का, उनसे लगा करके 3 पीढ़ी तक, और इसी तरह से मातामह से लगा करके 3 पीढ़ी तक। ये जो 3 पर्व हैं इनको मिलाकर के पार्वण कहा जाता है। तो अमावस्या तिथि के दिन विशेष रूप से पार्वण श्राद्ध का महत्व बहुत है। और एक बात ये ध्यान रखना चाहिए कि यह जो श्राद्ध पक्ष है, इसे पूरे श्राद्ध को महालय कहा जाता है। इसमें जो श्राद्ध में सभी जो पितर हैं वो पृथ्वी लोक पर हमारे यहां पर उपस्थित होते हैं और अपनी जो संतान है, पुत्र पौत्र आदि हैं, उनसे श्राद्ध ग्रहण करने के लिए लालायित होते हैं। उनके कर्म किसी भी प्रकार के हैं, यदि वो कर्म बाधित हो रहे हैं, कहीं बाधा उत्पन्न कर रहे हैं जिनके कारण उनकी गति नहीं हो पा रही है, ऐसे सारे कर्मों का जो पितरों की गति में, उनकी मुक्ति में बाधा पहुंचा रहे हैं, पितृलोक में यदि उनके पुत्रादिकों के द्वारा श्राद्ध किया जाता है तो वो कर्म नष्ट होकर के उन्हें मुक्ति का मार्ग मिलता है, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि कदाचित पूर्वजों का श्राद्ध हम नहीं करते हैं तो फिर वो हमारे परिवार में दोष बन करके आता है, और फिर हम कालांतर में देखते हैं अनेक प्रकार की आदि व्याधि जिनका उपाय हमें नहीं मिलता है। ये सारी आदि व्याधियों के बीच में जब आप गहन चिंतन करेंगे तो उसमें यह जो पितरों का संकट है, वो संकट हमारे द्वारा भी और हमारे स्वयं के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत सारी आपदाओं को निमंत्रित कर देता है। इसलिए पितरों का श्राद्ध होना। इसके बाद सर्वपितृ अमावस्या में जो देवगण हैं, साथ में ऋषिगण हैं, और इनके साथ में हमारे जो पितरों की श्रृंखला है, उन सबका विधि पूर्वक हमें तर्पण जरूर करना चाहिए। यदि हम पूरे श्राद्ध पक्ष में नहीं कर पाए हैं तो अमावस्या पर ध्यान रखें, अमावस्या को विधिवत ढंग से तर्पण हम कर लें। कुशा पितरों को बहुत प्रिय है, यद्यपि यदि कुशा प्राप्त नहीं होती है तो हम उसके स्थान पर दुर्वा इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं, और यदि दोनों उपलब्ध नहीं हैं तो भी हमें किसी भी श्रेष्ठ पत्र के ऊपर ही पिंडदान आदि भी करके श्राद्ध करने की आज्ञा दी गई है। नित्य श्राद्ध भी है, और नित्य श्राद्ध में विश्वे देवा या देवताओं के बिना भी श्राद्ध किया जाता है। जो पितरों के देवगण कहें, विश्वे देव रहित, ऐसे श्राद्ध को नित्य श्राद्ध भी कहा गया है। कई जो श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धावान हैं, वो नित्य श्राद्ध भी करते हैं, नित्य पिंडदान भी करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होगा जो बहुत बड़ी शंका है, लगभग हमारे पास में हजारों की संख्या में ये प्रश्न आया कि हमने गया श्राद्ध कर दिया, लेकिन अब हमें तर्पण करना है कि नहीं करना है, हमें श्राद्ध करना है कि नहीं करना है। इसके विषय में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। देखिए, गया श्राद्ध जो है वो एक विशिष्ट पद्धति है। गया श्राद्ध का तात्पर्य यह है कि गया क्षेत्र में जो 6 कोस का स्थान है वह गयासुर का शीर्ष माना गया है, सिर माना गया है, और उस स्थान पर जब श्राद्ध हो जाता है तो उससे पितरों की बहुत अधिक संतुष्टि होती है। परंतु श्राद्ध वहां पर समाप्त नहीं हो गया। एक बात यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि उससे भी पश्चात जो श्राद्ध है वह श्री बद्रिकाश्रम धाम में ब्रह्म कपाली पर किया जाता है, और ब्रह्म कपाली का जो श्राद्ध है वह श्राद्ध पूर्ण श्राद्ध माना जाता है। तो विधि क्या है? गया श्राद्ध के होने के पश्चात हम ब्रह्म कपाली का श्राद्ध कर सकते हैं, परंतु यदि हमने ब्रह्म कपाली का श्राद्ध कर दिया, किसी कारण से हम पहुंच गए और श्राद्ध का अवसर हमें मिल गया, तो ब्रह्म कपाली के श्राद्ध के पश्चात हम गया श्राद्ध नहीं करेंगे। पितरों को हम उत्तरोत्तर ऊपर उठाते हैं। हम पहले अपने घर में श्राद्ध करते हैं, फिर तीर्थ में श्राद्ध करते हैं, उसे तीर्थ श्राद्ध कहा जाता है। अचानक कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, तीर्थ श्राद्ध, हमें तीर्थ मिल गया, अनायास मिल गया, तो वहां पर पुष्कर आदि तीर्थों में हम जाकर के अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का श्राद्ध करें, तृप्ति प्राप्त होती है। ये तीर्थ श्राद्ध हुआ। यात्रा श्राद्ध भी होता है। जब हम यात्रा पर जा रहे हैं तो घृत का प्रयोग करते हुए हम अपने श्राद्ध को पूर्ण करें और यात्रा पर निकलें, और यात्रा से लौटने के पश्चात फिर श्राद्ध करें। इसी तरह से नैमित्तिक श्राद्ध भी किया जाता है। किसी निमित्त से हम जब कोई तिथि आदि को उद्दिष्ट करके श्राद्ध करते हैं, वो नैमित्तिक श्राद्ध कहलाता है। इसी तरह
हमारे प्रत्येक किसी मांगलिक कार्य में हम वृद्धि श्राद्ध करते हैं, नांदी श्राद्ध, जिसे मुख्य रूप से कहा जाता है यज्ञ आदि कर्मों में, और घर में भी कोई विवाह आदि के अवसर पर हम मांगलिक श्राद्ध करते हैं। तो ये श्राद्ध की अलग अलग श्रेणी है। यह गया श्राद्ध के बाद बंद नहीं हो जाती है, नित्य श्राद्ध चालू रहता है, नैमित्तिक श्राद्ध चालू रहता है, काम्य श्राद्ध भी है। यदि हमारे मन में कोई कामना है, पितरों का कोई दोष है, संतान नहीं हो रही है, तो हम एक संकल्प करें कि हम पितरों के लिए नित्य श्राद्ध करेंगे और इससे हमारी संतति होगी। तो हरिवंश पुराण आदि में इसके विषय में विस्तृत वर्णन भी आते हैं, और पुराणों ग्रंथों में, अन्य ग्रंथों में भी, सूत्रावलियों में भी इसका उल्लेख है कि जब हम पितरों के निमित्त कार्य इस प्रकार का करते हैं तो हमारे काम्य अनुष्ठान सिद्ध हो जाते हैं, विशेष करके संतान की रुकावट। किसी परिवार में यदि किसी की कन्या का विवाह बहुत अधिक समय तक नहीं हो पा रहा है, पुत्रादिकों का विवाह बहुत अधिक समय तक नहीं हो पा रहा है, कोई ग्रह बाधा है या पूर्वजों का कोई दोष है, तो आप विधिवत श्राद्ध करें। और यह भी कहा गया है कि यदि इस प्रकार की बाधा है, कन्या अथवा पुत्र आदि के विवाह में बहुत अधिक उम्र हो चुकी है, विवाह की क्रिया संपन्न नहीं हो पा रही है, संबंध अच्छे आ रहे हैं, टूट जा रहे हैं, पत्रिकाओं का मिलान नहीं हो रहा है, ऐसी सारी परिस्थितियों में ये अमावस्या तिथि बड़ी महत्व की मानी गई है। इसे काम्य प्रयोग के लिए भी प्रशस्त माना गया है। तो अमावस्या तिथि में ऐसे श्राद्ध को हम कर सकते हैं, और यदि अमावस्या पे नहीं कर पाए तो हमें इसके लिए नारायण बलि और नाग बलि जैसे प्रयोग करना चाहिए, जिसमें हमारे ऐसे पूर्वज जो रुकावट बन रहे हैं, जिनकी गति नहीं हो पा रही है, उनको मुक्ति प्राप्त हो और हमारे कार्यों का रास्ता प्रशस्त हो जाए। तो ये ध्यान रखें कि देवताओं का एक विशेष स्थान है, परंतु हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितर हैं, वही हमें यह बुद्धि देते हैं कि हम उन देवताओं की शरणागति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए पूर्वजों का, अपने जो पितर हैं, उनका स्मरण, उनका श्राद्ध, ये करना हमें बहुत जरूरी है। तो श्राद्ध पक्ष का यह जो समय चल रहा है, इसमें हम ध्यान रखें। एक बात और भी ध्यान रखना चाहिए, एक प्रश्न और भी सामने आया है कि एकादशी तिथि को श्राद्ध करें या न करें। एकादशी तिथि का श्राद्ध द्वादशी को करें। अब बताइए, आज का भोजन कल किया जाए। किसी पितर का यदि शरीर एकादशी तिथि को पूर्ण हुआ है, तो द्वादशी तिथि को श्राद्ध कैसे होगा? श्राद्ध की तिथि एकादशी है, तो एकादशी में ही श्राद्ध होगा, परंतु उसमें कुछ विधान बदल जाएगा। जो ब्राह्मण भोजन इत्यादि है, वह भोजन हम अन्न के स्थान पर हम फलाहार इत्यादि से करा सकते हैं। क्षीर का दूध पितरों को बड़ा प्रिय है, दही पितरों को प्रिय है, शहद पितरों को प्रिय है, ये मधुर वस्तुएं पितरों को प्रिय हैं, घृत, गोघृत पितरों को बहुत प्रिय है। इन वस्तुओं को समाविष्ट करके हम अन्य पदार्थ भी निर्मित कर सकते हैं और एकादशी में श्राद्ध पूर्ण कर सकते हैं। रही पिंड की बात, तो पिंड जो है, चावल निषिद्ध है एकादशी में, तो उसके स्थान पर हम जौ के आटे का पिंड भी बना सकते हैं। ये शास्त्रों का उल्लेख है और विधान में है, परंतु एकादशी का श्राद्ध हम द्वादशी में न करें, क्योंकि कई बार जो ये इस भ्रम की जो स्थितियां हो जाती हैं, उसमें जनसामान्य बड़ा परेशान हो जाता है। अब एक बात, ये एक बड़ी विचित्र बात समाज में फैला दी गई है कि श्राद्ध हमारे घर में नहीं होना चाहिए, जबकि श्राद्ध घर में ही होना चाहिए। हमारे सारे जो आह्निक सूत्रावली इत्यादि जो ग्रंथ हैं, उनमें स्पष्ट रूप से अभिमत दिया गया कि तीर्थ श्राद्ध से अधिक, लगभग 8 गुना 10 गुना घर का श्राद्ध महत्व का होता है। और तीर्थ में भी जो विशिष्ट तीर्थ है, वहां पर पहुंच गए तो तीर्थ श्राद्ध है, परंतु यदि श्राद्ध पक्ष में हम अपने घर में करें तो कई गुना तीर्थ से अधिक हमें अपने घर में श्राद्ध करने का फल मिलता है। उसका कारण यह है कि पूर्वजों के मन में भी अपने पुत्र पौत्रों के प्रति दया का भाव और उनके प्रति एक मिलन का भाव, वो सुखपूर्वक रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं, और वर्ष में एक दिन वह अपनी तिथि पर और श्राद्ध में पूरे 15 दिन तक वो अपने परिवार में आते हैं। अब परिवार के सदस्य श्राद्ध पक्ष में छोड़कर उन्हें कहीं बाहर चले जाएं और जिस दिन तिथि है वहीं पर कहीं इकट्ठे होकर के कर लें, तो सोचिए घर में कोई मेहमान आए और पूरा घर छोड़कर चला जाए तो कैसा लगेगा। वो तो हमारे पूर्वज हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे दादा दादी हैं, हमारा रक्त संबंध उनसे है, और हम उन्हें छोड़कर बाहर जा रहे हैं। तो पितरों के श्राद्ध के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम उसे घर में करें। एक गोष्ठी श्राद्ध भी है, और गोष्ठी श्राद्ध बड़ा महत्व का है। ऐसे बहुत परिवार के, कई परिवार यदि हमारे आपस में मिल जाएं और श्राद्ध करने का अवसर मिल जाए, कभी
जैसे हम तीर्थ यात्रा में हैं, बद्रिकाश्रम क्षेत्र में गए हैं, गया तीर्थ में गए हुए हैं, पुष्कर तीर्थ में गए हुए हैं, किसी नदी के किनारे गए हुए हैं, गंगादि नदियों के किनारे स्थित किसी दिव्य धाम में हम पहुंचे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में गोष्ठी श्राद्ध बड़ा महत्व का है। उसमें सारे जिन जिन के भी पूर्वज वहां पर इकट्ठे हैं, सब एक साथ उन पूर्वजों को लेकर गोष्ठी श्राद्ध भी किया जाता है। तो ये कुछ श्राद्ध की विशिष्ट श्रेणियां हैं। नित्य श्राद्ध है, नैमित्तिक श्राद्ध है, काम्य श्राद्ध है, तीर्थ श्राद्ध है, यात्रा श्राद्ध है, गोष्ठी श्राद्ध है, पार्वण श्राद्ध है। ऐसे इन श्राद्धों में हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए, उन्हें याद करते हुए, उनके लिए हम पिंडदान कर सकते हैं, उनके लिए हम तर्पण कर सकते हैं, भले ही हम गया श्राद्ध कर चुके हों। गया श्राद्ध करने के बाद भी यदि सामर्थ्य है तो हमें ब्रह्म कपाली श्राद्ध करने की सोचना चाहिए। वो अंतिम श्राद्ध होता है। तो पितरों के लिए तो नित्य श्राद्ध है, इसलिए गया श्राद्ध के बाद नहीं करना यह त्रुटिपूर्ण बात है, यह असत्य कथन है। इसलिए पितरों के प्रति श्रद्धा रखें, तर्पण का कार्य नित्य करें। और छोटी सी क्रिया है, पितरों के लिए कोई सामग्री लगनी ही नहीं है। भाई चावल घर में रहता है, उसके पिंड बना लें, जौ का आटा घर में रहता है, उसके पिंड बना लें। जल चाहिए उन्हें, 1-2-4 पुष्प हो तो आपके लिए बहुत है। चंदन हमारे घर में रहता ही है, दही दूध घी हमारे घर में रहता ही है, और इसके अलावा उन्हें कोई बहुत विशिष्ट पदार्थों की आवश्यकता भी नहीं है। वो तो केवल आपका भाव चाहते हैं, आपकी श्रद्धा चाहते हैं, और आपके द्वारा दिए जाने वाला जल का तर्पण चाहते हैं। यही उनकी तृप्ति का विषय है। इसलिए हम सर्वपितृ अमावस्या को, सर्वपितृ अमावस्या सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या भी है, क्योंकि आप उस दिन सारे पितरों का श्राद्ध कर देंगे और फिर उनको हम मोक्ष के लिए भगवान से कामना करेंगे, अपने इष्ट से कामना करेंगे, और फिर उनको विदाई देंगे कि हे पूर्वजों, हमेशा हमारे आपके ही इस घर पर आप कृपा बनाए रखना, और ये घर आपका है, आप यहाँ पर आते रहिए और हमें अपनी कृपा का पात्र बनाते रहिए। ये भाव ही श्राद्ध का मूल विषय है। तो हम इस भाव से श्राद्ध करें, और यदि हम इस पूरे 15 दिन में श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो सर्वपितृ अमावस्या को श्राद्ध अवश्य करें। यदि आपने इन पूरे दिनों में तर्पण किया है, अपने पूर्वजों की तिथि जो आपको ज्ञात थी उस पर आपने श्राद्ध किया है, तो भी सर्वपितृ अमावस्या तिथि को तर्पण करके श्राद्ध यदि आप कर सकते हैं, आपकी सामर्थ्य है तो श्राद्ध करके, और अपने पितरों से क्षमा मांगते हुए, उनकी कृपा प्राप्ति का वरदान मांगते हुए उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक विदा करें। और इससे हमारे पितर जो है प्रसन्न होंगे, हमारी सारी जितनी भी ये आपतित कष्ट की स्थितियां हैं वो दूर होंगी, और विशेष करके जो रुके हुए कार्य हैं मांगलिक इत्यादि, वो सारे कार्यों में जो बाधाएं हैं वो दूर होने लगेंगे। ये विश्वास रख करके हम अपने पूर्वजों का यह श्राद्ध कर्म करें। ओम पितृ